हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू चलता था, लेकिन अभी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों आपको ये क्लास नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वो आपको ये क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और दोस्तों यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों उसके लिए आप रीजनिंग में दोस्तों आप बादशाह बनना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जो एसआई के प्रैक्टिस सेट होंगे वो दोस्तों कुछ अलग तरीके से होंगे, उनको दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिन में, तो वहाँ पर भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के अगर मैं इस प्रैक्टिस सेट की बात करता हूँ तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 136 नंबर का है, ठीक है। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 136 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 135 में करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इनको जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है किसी विशेष रूप में गोल्ड को 1430 248 कोडित किया जाता है, उसी रूप में सिल्वर को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सिल्वर को किस प्रकार लिखेंगे यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, उससे पहले आपको देखना है दोस्तों गोल्ड को कैसे लिखा है, ठीक है। उससे पहले देखना है गोल्ड को कैसे लिखा है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जी का क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, 14 लिखा जा रहा है। ओ का लिखा जा रहा है दोस्तों 30, एल का लिखा जा रहा है 24 और डी का लिखा जा रहा है 8। ये क्यों हो रहा है देखिएगा, तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। जैसे कि जी का कोड आपको मालूम होगा, जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। 7 का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, 7 का 2 गुना करेंगे, जैसे कि इसका 2 गुना करना है, ठीक है। 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर ओ कितने पर आता है दोस्तों, ओ हमारा 15 पर आता है। इसका 2 गुना करेंगे, 15 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है। 12 का भी 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 24 हो जाएगा, ठीक है। डी कितने पर आता है दोस्तों, डी आता है 4 पर। 4 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिएगा कोड मिल जाएगा 14 30 24 8। तो यहाँ पर भी मिल गया ना, 14 30 24 8। तो इस प्रकार से ये किया गया। तो उसी प्रकार से आपको दोस्तों सिल्वर का निकालना है, ठीक है। अब सिल्वर का निकालना, तो देखिएगा सिल्वर पे हम चलते हैं, ठीक है। सिल्वर का निकालते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिएगा, सिल्वर हमारा आता है दोस्तों कितने पर, 19 पर आता है। यानी कि देखिए सिल्वर में आगे क्या दिया है, एस दिया है, ठीक है। एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर आता है, ठीक है। 19 का अगर 2 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में 38 आएगा। तो देखिएगा 38 आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका है डी भी खत्म, सी भी खत्म और बी भी खत्म, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका कंफर्म हो गया। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। 9 का 2 गुना करेंगे दोस्तों 18 हो जाएगा, तो 18 भी वहाँ पर दिया है। एल दोस्तों 12 पर आता है, 2 गुना करेंगे दोस्तों 24, तो 18 के बाद 24 भी दिया है, ठीक है। वी हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 22 पर आता है। 22 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 44, तो वहाँ पे 44 भी दिया है, ठीक है। ई दोस्तों हमारा 5 पर आता है। 5 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोस्तों अलग से लिखा गया है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी, ठीक है। आर हमारा दोस्तों 18 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर 2 गुना करेंगे दोस्तों 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि संबंध दोस्तों यहाँ पे 2 से 7 का है, उसी प्रकार से 11 का दोस्तों किससे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे 2 से हम 7 पर आ गए, ठीक है। 2 से कहाँ आ गए दोस्तों, 7 पर आ गए। तो आप 2 में क्या करेंगे, 2 में दोस्तों +5 करेंगे और कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, 7 पर आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम 11 में +5 करें तो कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, 16 पर आ जाएंगे। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में तो 16 है ही नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं कि, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 2 का दोस्तों हम करते हैं 3 गुना,
गुना करते हैं कि 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस करेंगे 1 तो भी आ जाएगा दोस्तों 7। उसी प्रकार से 11 का भी अगर हम दोस्तों 3 गुना करेंगे तो 11 तिहाई हो जाता है दोस्तों 33। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा अगर दोस्तों हम 2 से दोस्तों 7 पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 के बीच में दोस्तों कितनी संख्या छूट रही है, तो कहेंगे 2 के बीच में 7 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या विषम संख्या है। ठीक है, 7। तो यहाँ पे देखिएगा 2 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, कहेंगे 2 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या 5 आती है। अभाज्य संख्या दोस्तों 2 के बाद तो दोस्तों 3 आती है। ठीक है, और 3 के बाद दोस्तों क्या आती है दोस्तों 5। ये 2 संख्याएं छोड़ दी गई हैं, फिर उसके बाद आती है दोस्तों 7, तो 7 को ले लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 11 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है तो कहीं 11 के बाद आती है दोस्तों 13। ठीक है, और फिर दोस्तों 13 के बाद कौन सी आती है तो कहेंगे 13 के बाद आ जाएगी दोस्तों अभाज्य संख्या दोस्तों 17। तो अगर ये हम बीच की दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे फिर इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी तो कहेंगे 19 आ जाएगी। तो 19 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों 19 होना चाहिए। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीच की 2 संख्याओं को दोस्तों अभाज्य दोनों संख्याओं को छोड़ना है। ठीक है, तीसरी संख्या अभाज्य कौन सी होगी वह रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 225 से 625, 625 से 1225, 1225 से 2025, 2025 से दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इस प्रश्न में ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। संख्याएं बड़ी हैं, हालांकि घबराना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट सारे लगाए तो आप समझ गए होंगे। देखिएगा 225 को देख करके आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 225 क्या है दोस्तों, 225 कहेंगे ये 15 का स्क्वायर है, समझ गए ना। और 625 क्या है, कहेंगे ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 1225 क्या है दोस्तों, 1225 दोस्तों 35 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। ठीक है, और 2025 क्या है दोस्तों, ये 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। तो अब हम आगे कितने का स्क्वायर आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों कितने का स्क्वायर आ जाएगा तो देखिएगा 15 से दोस्तों 25 पर आ गया, यहाँ पे दोस्तों प्लस हुआ है 10। ठीक है, 25 से दोस्तों 35 पर आ गया, यहाँ पर प्लस हुआ है 10। 35 से दोस्तों अगर हम 45 पर आए तो यहाँ पर भी प्लस हुआ है 10। तो 45 में भी अगर हम 10 प्लस करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा दोस्तों 55 आएगा, 55 आएगा। अगर 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, कहीं 55 का स्क्वायर होता है 30-25, कितना होता है दोस्तों 30-25 होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। ठीक है, जैसे कि डॉल्फिन दिया है, शार्क दिया है, समुद्री जीव दिया है। तो डॉल्फिन, शार्क, समुद्री जीव का हम किस प्रकार से बना सकते हैं ये आपको देखना है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। डॉल्फिन, शार्क और दोस्तों समुद्री जीव, इसका दोस्तों हम बेन आरेख कैसा बनाएंगे यहाँ पे देखिएगा। तो आप ये देखिएगा डॉल्फिन क्या है दोस्तों, एक फिश है, कोई बात नहीं ये तो फिश है, तो इसका हम अलग बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। उसके बाद हम शार्क का बनाएंगे। शार्क भी दोस्तों एक फिश है, लेकिन डॉल्फिन का कोई संबंध है क्या, कहेंगे नहीं। देखिए डॉल्फिन अलग फिश होती है और दोस्तों शार्क अलग फिश होती है। ठीक है, शार्क और डॉल्फिन दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, शार्क का भी दोस्तों हम अलग बना लेंगे। ठीक है, शार्क को हम अलग बना लेंगे, ये हमने शार्क को बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों समुद्री जीव। तो देखिएगा जब समुद्री जीव का पूछा गया तो दोस्तों डॉल्फिन भी समुद्र में पाई जाती है, सही बात है। शार्क भी समुद्र में पाई जाती है, सही बात है। यानी कि डॉल्फिन और शार्क दोनों का संबंध दोस्तों समुद्री जीव में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम दोस्तों समुद्री जीव का बनाएंगे तो समुद्री जीव के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे समुद्री जीव का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीनों का डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है
कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कॉक्लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पे आइरिस, यहाँ पे दोस्तों प्यूपिल। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों भिन्न कौन सा हो जाएगा, अलग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मालूम है दोस्तों, ये कॉक्लिया दिया है, कॉर्निया, आइरिस और दोस्तों प्यूपिल्स। अगर आप जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आपको ये प्रश्न आसानी से बता सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आप कॉर्निया की बात करें या दोस्तों आइरिस की बात करें या दोस्तों प्यूपिल्स की बात करें, ये तीनों क्या हैं दोस्तों, बताइएगा, तीनों क्या हैं। ये दोस्तों आँख के अंग हैं। क्या दोस्तों, आँख से संबंधित है, ऐसे समझिएगा। किससे, ये दोस्तों आँख से संबंधित है। किससे, आँख से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कॉल्किया दिया है ना, ये कॉल्किया किससे है दोस्तों, ये नाक से संबंधित है। किससे, नाक से। तो अलग कौन सा हो जाएगा, सॉरी, कॉल्किया ये दोस्तों कान से हो जाएगा। कहाँ से दोस्तों, कान से, ये कान से हो जाएगा। ठीक है, कान से हो जाएगा, कान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है विलुप्त अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों विलुप्त अक्षर ज्ञात करें। विलुप्त अक्षर जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको ज्ञात करना है। तो लगाइएगा दिमाग, और क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐप से अगर दोस्तों ऐप से हम यहाँ पे जे पे आते हैं तो क्या होता है। तो कहेंगे ऐप हमारा 6 पर आता है, जे हमारा 10 पर आता है, प्लस कितना हुआ 4। और जे से अगर एन पर आते हैं तो बताइएगा, जे हमारा 10 पर होता है और एन हमारा 14 पर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कहेंगे +4। ठीक है, और एन से अगर यू पर आते हैं तो देखिएगा यू कितने पर होता है, कहेंगे यू 21 पर होता है। एन कितने पर होता है दोस्तों, एन होता है आपका दोस्तों 14 पर। और 14 से 21 पर आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +6। ठीक है, यू के बाद अगर दोस्तों हम क्यू पर आते हैं तो यू 21 पर, क्यू 17 पर। तो यहाँ पे तो दोस्तों माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो लॉजिक तो गड़बड़ हो गया यहीं पे। तो मतलब इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ दिया है, ठीक है, इसको देखिएगा, ये ऐप दिया और ऐप के जस्ट सामने यू दिया है। ऐप के जस्ट सामने क्या दिया है दोस्तों, यू दिया है। ये क्या है, यू, ये ऐप का दोस्तों विपरीत हो जाता है। क्या होता है, ऐप का विपरीत हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जे के सामने देखिएगा क्यू दिया है। ठीक है, जे का विपरीत क्या है दोस्तों, क्यू। तो हमारा एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एन का विपरीत हो जाता है दोस्तों एम। क्या हो जाता है दोस्तों, एम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, पासा से दोस्तों ये प्रश्न दिया गया, इसको समझिएगा। कह रहा है दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। जैसे कि एक यहाँ पे एक पासा दिया गया, इसको समझिएगा। जैसे कि ये पासा दिए गए और यहाँ पे ये चार पासे के ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पर कागज का टुकड़ा समझिए या दोस्तों पासा समझिएगा। ठीक है, इसको अगर दोस्तों हम बनाते हैं, अभी ये खुला हुआ है, इसको अगर हम बनाते हैं तो हमारा किस प्रकार से पासा दिखाई देगा। तो आपको मालूम होगा, पासे की जो सतह होती हैं विपरीत होते हैं एक दूसरे के, जो विपरीत होते हैं वो दोस्तों सतह पर 3 सतह इनकी दिखाई देती हैं। ठीक है, 3 सतह इनकी दिखाई देती हैं। इनमें से क्या होता है, विपरीत वाले दोस्तों छुपे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको मालूम पड़ जाए विपरीत कौन सा है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें दोस्तों जो खुला हुआ पासा दिया है, तो इनमें से दोस्तों विपरीत कौन किसका है। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, विपरीत दोस्तों निकालने का मतलब क्या होता है, उनकी 3 सतह दोस्तों एक दूसरे से टच नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा विपरीत कौन सा हो जाएगा, जी का विपरीत तो दोस्तों हो जाएगा 7। ठीक है, ए का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, ए का विपरीत हो जाएगा 2। समझ रहे हैं, ए का विपरीत हो जाएगा 2 और एक्स का विपरीत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहा हूँ क्या मैं, इनका दोस्तों देखिएगा विपरीत इनके कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा
ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का विपरीत तो दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। ए का विपरीत 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स का विपरीत दोस्तों, यहाँ पे ए का विपरीत 2 हो जाएगा और एक्स का विपरीत भी 2 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा जी का विपरीत दोस्तों 9 होगा, ए का विपरीत दोस्तों 2 होगा। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें शायद मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या। यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है, जैसे कि इसका जैसे विपरीत निकालना है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि इनके कोने और भुजे दोस्तों मिले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं 9 और 7 में दोस्तों जो कोने मिल रहे हैं ना, इस पे दोस्तों कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि जी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। जी का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्स का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। और ए का विपरीत दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ए दिया है ना, ए का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7। ये चीज़ आप समझ गए ना, ए का विपरीत क्या हो जाएगा 7, समझ गए ना। अब इनको दोस्तों हम ऊपर लिख लेते हैं जिससे कि आपके आसानी से दोस्तों आंसर निकाला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जी का विपरीत क्या निकला था दोस्तों, जी का विपरीत निकला है दोस्तों 9, ठीक है। ए का विपरीत क्या निकला दोस्तों, ए का विपरीत निकला है दोस्तों 7, ठीक है। ए का विपरीत निकला है दोस्तों 7 और दोस्तों एक्स का विपरीत क्या निकला है दोस्तों, एक्स का विपरीत मिला है 2। अब ये दोस्तों जो भी ऑप्शन में ये आमने सामने होंगे वो ऑप्शन दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि x और 2 यहाँ पे दिख रहे हैं और ये दोस्तों x और 2 क्या है, आपस में विपरीत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों हम 2 पे। ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा होगा जैसे कि 7 का विपरीत क्या दिया है दोस्तों, 7 का विपरीत ए दिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 9 का विपरीत दोस्तों जी दिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत दोस्तों एक्स दिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा जी का विपरीत दोस्तों 9 और यहाँ पर जी का विपरीत 9 दिया, तो मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद देखिएगा 7 का विपरीत ए, यहाँ पर देखिएगा 7 का विपरीत ए दिया हुआ है, तो दोस्तों ये भी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ब्लड रिलेशन का दोस्तों प्रश्न है, इसको देखिएगा समझिएगा। कह रहा है वाई आर की माँ है, पी वाई का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है। बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जैसे कह रहा है बाई आर की माँ है, जैसे कि बाई जो है ना, बाई क्या है, आर की माँ है, तो बाई ऊपर आ जाएगी, आर दोस्तों नीचे आ जाएगी। बाई माँ है, इसको माइनस में लगाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है पी बाई का पति है, जो पी है वो बाई का पति है, यानी कि पी यहाँ आ जाएगा बाई के बराबर में। ये आपस में पति पत्नी है, तो ये पत्नी थी, ये पति हो जाएगा, इसे प्लस कर लेंगे, ठीक है, इसे प्लस कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है एस आर का भाई है, जो एस है वो आर का भाई है, तो यानी कि आर के पास आ जाएगा क्या, एस, ये भाई है, एस आर का भाई है, तो ये भाई है, प्लस कर लेंगे। अब कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि जो एस है, एस का पी क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये ऊपर दोनों के दोनों पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है, और इसके दोस्तों ये दोनों क्या हैं दोस्तों, संतान है, ठीक है। जब संतान है तो एस का पी क्या लगेगा, तो आप तुरंत कहेंगे पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा और आंसर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे PNNA, फिर RPPE, यहाँ पे TRRI और यहाँ पे VTTO।
अब आगे कौन सी दोस्तों श्रृंखला चलेगी ये आपको बताना है, ठीक है। कौन से लेटर्स आएंगे इनको देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखने को आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, देखिएगा। जैसे कि P से दोस्तों हम R पे आ रहे हैं तो P 16 पर R 18 पर, ठीक है। P से R पर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। R से दोस्तों हम T पर आ रहे हैं तो R 18 पर, T 20 पर, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। T से दोस्तों V पर आ रहे हैं, ठीक है। T से V पर आ रहा है तो यहाँ पर भी दोस्तों +2 हो रहा है, ठीक है। जब +2 हो रहा है तो आगे भी दोस्तों हम जब चलेंगे तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो V के बाद क्या आता है बताइएगा, V के बाद क्या आता है बताइएगा। तो कहेंगे X आ जाएगा। जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, X आ जाएगा। 24 पर आ जाएंगे हम तो X आ जाएगा। जब हमारा X आएगा तो मतलब Y वाला नहीं हो सकता और यहाँ पर ये Y वाला नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आप तुरंत हटा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आप हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि N से दोस्तों हम यहाँ पे P पे आ रहे हैं, P से दोस्तों यहाँ R और R से दोस्तों T, यानी कि यहाँ पे देखिएगा डबल N दिया है, यहाँ डबल P दिया है, यहाँ डबल R दिया है और दोस्तों यहाँ डबल T दिया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस यहाँ पर भी 2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी +2 हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी +2 हुआ है। कहीं कैसे देखिएगा, R हमारा 18 पर आता है और 20 पर आ रहा है, T पर तो +2 हुआ है। तो T से अगर दोस्तों यहाँ पे डबल T दिया है, हम यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 22 पर। 22 पे क्या आता है दोस्तों, V आता है, तो डबल V ले लेंगे, ठीक है। डबल V ले लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद आपका लास्ट में बचता है ये A, ठीक है। तो यहाँ पे A और यहाँ पे E और यहाँ पे I और यहाँ पे O। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों स्वर की बात कर रहा है, किसकी, स्वर की बात कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे A दिया है स्वर, E दिया है, I दिया है, O दिया है, तो अब आपका स्वर कौन सा बचता है, लास्ट में कहेंगे U बचता है। तो X V V U आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या, X V V U, ये आपको कहाँ दिख रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर D में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि 15 से हम दोस्तों देखेंगे, ये 15 है, यहाँ पे दोस्तों 12 है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 12 है और यहाँ पे दोस्तों 5 है और बीच में 360, यहाँ पे 120 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है। इसका दोस्तों हम क्या करते हैं, कैसे लेके आएंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा। अगर दोस्तों 15 और यहाँ पर 12 का हम दोस्तों गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 180। 180 आ जाएगा। और 180 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360। 360 यहाँ पे दिया है, समझ रहे हैं ना। इनका दोनों का हम दोस्तों आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 180, ठीक है। 180 का अगर 2 गुना कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360। 360 आ जाएगा, कहेगा सही है सॉरी। उसके बाद दोस्तों हम 12 का दोस्तों 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे दोस्तों 60 हो जाएगा। 60 का दोस्तों हम अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है। यहाँ पे 120 दिया गया है और यहाँ पे 360 दिया गया है। ऐसा ही दोस्तों आपको ऑप्शन दोस्तों एलिमिनेट करना है, देखिएगा, ढूंढिएगा। तो कहेंगे सबसे पहले तो हमको 2 गुना करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम 13 का 3 से गुना करेंगे तो 13 ये 39 यहाँ पे दिया है, 42, तो दोस्तों ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे 16 और 12 का दोस्तों हम गुणा करके बड़ी संख्या ला सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 4 दिया है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी हट गए तो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पे 15 तिहाई 45, 400 दोस्तों 50 आना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों 15 तिहाई 45, ठीक है। यहाँ पे 20 दिया है, छोटी संख्या दी गई है तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो 14 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका गुणा करेंगे आपस में तो कहेंगे 14 तिहाई दोस्तों 42 होता है। 42 का अगर 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 84 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 84 दिया है, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है देखने को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है। तो आपको मालूम है सेकंड और दोस्तों सेकंड की सुई में 1 सेकंड में 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड हो जाती हैं। उधर मिनट की सुई में
1 मिनट में 60 सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये 60 गुना तेज़ी चलती है। कितनी दोस्तों, 60 गुना तेज चलती है। तो बेसिक सा ही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। दोस्तों ब्लड रिलेशन का है, इसको दोस्तों करिएगा, ये कैसे होगा, इसको करिएगा, ये कैसे होगा बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसे पिछला वाला किया था प्रश्न वैसा ही इसको करते हैं। कह रहा है ए बी की पुत्री है, जैसे कि ये ए है, बी की पुत्री है, तो दोस्तों बी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा। ए बी की पुत्री है, ये पुत्री है, तो दोस्तों ए बी की पुत्री से माइनस कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है बी सी का पति है, जो बी है वो सी का पति है, बी सी का पति, तो प्लस कर लेंगे, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कह रहा है सी डी की बहन है, जो डी है वो सी की बहन है, ठीक है। सी डी की बहन है, डी की बहन है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये मतलब माइनस हो जाएगा। ये सी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी डी की। अब यहाँ पे कह रहा है तो ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो जैसे कि जो ए है ना वो डी से कैसे संबंधित है, ठीक है, ये बता रहा है। तो देखिएगा डी की सी क्या है दोस्तों, बहन है, और ये क्या है दोस्तों, पति पत्नी है, और इन्हीं की दोस्तों दोनों की ये संतान है। तो जैसे कि इसकी बहन है तो क्या हो जाएगी, बहन की, ये पुत्री है तो बहन की है तो ये पुत्री हो जाएगी, इसकी है तो क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन की पुत्री हो जाएगी, यह दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो भांजी का तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि बहन की पुत्री दिया गया है, ठीक है। इसकी बहन है और इसी की तो पुत्री है, तो क्या कहेंगे, बहन की पुत्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समझिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि 24B 6B 12 बराबर 42 तो तथा 31B 7B 13 बराबर 51 तो 64B 9B 4 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इनमें दोस्तों आपको ऑप्शन रखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो बी दिया गया है ना, इस पर एक ऑप्शन रखने हैं, ठीक है, आपको चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम जैसे चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले प्लस ही लगा लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक है। एर पे बी की जगह पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब इनको करिएगा दोस्तों, आपको सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा तो देखिएगा, जैसे कि 24 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, ये 42 मिल गया। 31 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51, ये भी सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा 64 में दोस्तों 51, 64 में 9 को करेंगे तो 64 में 6 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70, 3 कितना हो जाएगा, 73, फिर प्लस हो जाएगा दोस्तों 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 77 यानी कि 77। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। दोस्तों तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, इसको देखिएगा क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिए गए हैं, ठीक है। कितने लीटर हैं दोस्तों, 15 हैं। तो इसको या तो हम 5 में या दोस्तों 3 में काट लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे दोस्तों छोटे में काट के देखते हैं, जैसे कि 3 में, ठीक है। 3 में काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा और दोस्तों यहाँ से कट जाएगा और दोस्तों यहाँ से कट जाएगा 3 में और यहाँ से, और दोस्तों ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है एम के बाद, ठीक है। तो एम के बाद तो हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एम के बाद ए, एम के बाद ए दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ए को भर देंगे तो आपका पहला जोड़ा क्या बना, MAN, तो यहाँ पर भी बन जाएगा MAN, और फिर यहाँ पर MAN यहाँ पर भी बन जाएगा, फिर MAN यहाँ पर भी बन जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे N बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, N बन जाएगा। फिर MAN यहाँ पर भी बन जाएगा। तो आपके सारे जोड़े बन के तैयार हो गए होंगे। देखिएगा MAN 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 MAN
और यहाँ पर भी MAN। ठीक है, आपके बन के तैयार हो गए। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने A को भरा, फिर से A को भरा, फिर हमने M, फिर M, फिर N, फिर N, यानी कि हमने AAMMNN भरा। ये आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, AAMMNN, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से कितने आयत की संख्या है, बताइएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत की संख्या, जैसे कि मालूम होगा आपको दोस्तों, आयत कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको निकालना है, कितने आयत हैं यहाँ पे, तो गिनिएगा। तो कहेंगे एक आयत आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ और दोस्तों नौवां यहाँ। कितने मिल गए आपको दोस्तों, 9 आयत मिल गए। कितने मिल गए दोस्तों, 9 मिल गए। ठीक है, अब 9 मिल गए आपको दोस्तों सिंगल वाले। अब हम देखते हैं दोस्तों डबल। डबल देखते हैं, तो डबल कहेंगे कहाँ पर है, तो देखिएगा डबल मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे दोस्तों, देखिएगा। जैसे कि डबल में आप देखेंगे तो कहेंगे एक आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये डबल वाला हो जाएगा, एक ये मिल गया डबल में, एक ये मिल गया ना, और कहेंगे एक आपको ये मिल रहा है डबल में, एक ये मिल रहा है। ठीक है, तो एक ये, तो कितने मिल गए दोस्तों, 2 मिल गए। अब इनको ऐड करेंगे, 9 पहले मिल गए तो 2, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से उसी प्रकार चौथे अक्षर का तीसरे अक्षर से ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इस प्रश्न में क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे गुड का संबंध दिया है दोस्तों किससे, HSXT से, उसी प्रकार आपका कूल का निकालना है। निकालिएगा, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा G से दोस्तों हम H पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, G से दोस्तों H पर आ रहे हैं, यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे +1 हो गया है। ठीक है, और फिर यहाँ से दोस्तों हम O से दोस्तों H पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस दोस्तों 4 हो गया है। प्लस कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया है। ठीक है, उसके बाद 15 से दोस्तों हम यहाँ पे 24 पर आ रहे हैं, X 24 पर आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों +9 हो रहा है। और D हमारा दोस्तों 4 पर आता है, और T दोस्तों 20 पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस दोस्तों 16 हो रहा है, +16 हो रहा है। जो क्रम यहाँ पे चला, अगर यही क्रम हम यहाँ पे चलाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको देखिएगा, करते हैंगे। ठीक है, अगर C में 1 हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे D आ जाएगा, तो ऑप्शन में D तो आपका सब में दिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस किया गया था, वो तो O में हम भी 4 प्लस करेंगे तो 19 यानी कि S पर आ जाएंगे। फिर O में दोस्तों हम क्या करना है, O में दोस्तों हमको 9 ऐड करना है, तो वहीं पहुँच जाएंगे दोस्तों 9, 24 पर पहुँच जाएंगे, तो 24 पे क्या मिलेगा, X मिलेगा। उसके बाद दिया है दोस्तों 16, तो L हमारा कितने पर आता है, 12 पर। 12 में अगर 16 में ऐड करेंगे, 12 में अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइएगा। 12 में 16 ऐड करेंगे तो कहेंगे 25 और 2, 25 तक तो ABCD होती, 26 तक तो ABCD होती, तो मतलब Z पे पहुंच जाएंगे। 14 पर 2 बचेगा, तो यानी कि हम लौट के आ जाएंगे दोस्तों B2, 27, 28, यानी कि B पर आ जाएंगे। 28, 29 हो जाएगा, B पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, B पर आ जाएंगे, लौट के B पे आ जाएंगे ना। ठीक है, B पे आ जाएंगे, तो आप देखिएगा DSXB आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे DSXB ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जब डी में आपको दिख रहा है तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ये ऐड किए गए थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी ऐड कर लेना था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में ब्लैक को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार से चेक को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, इसका दोस्तों करिएगा फटाफट से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि बी से दोस्तों हम कहाँ आ गए दोस्तों, डी पर आ गए। क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिएगा, बी से डी पर आए तो यहाँ पर +2 कर दिया गया है।
प्लस 2 कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार से ए से दोस्तों बी पर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों +1 किया गया है। सी से एफ पर आते हैं, यहाँ पे +3, और फिर दोस्तों के से बी के 22, यहाँ पे दोस्तों 11 प्लस किया गया है, 11 प्लस किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं सी में अगर 2 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सी हमारा 2 प्लस करेंगे तो पहुँच जाएंगे 5 पर, 5 पे आता है ई, ठीक है। एच में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आई, तो यहाँ तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको देखिएगा, जैसे कि ये बी है, ठीक है। बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, इसको समझिएगा, बी हमारा कितने पर आता है, कहेंगे 2 पर आता है। 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में दोस्तों 2 को प्लस करिएगा, 2 में 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। 4 पे क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 सीधा सीधा समझिएगा, जैसे कि ये कितने पर आता है 2, 2 का 2 गुना 4, 4 पे क्या आता है दोस्तों डी, ठीक है, क्या आता है दोस्तों डी आता है, ठीक है। ए का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 2 पे क्या आता है दोस्तों बी, क्या आता है दोस्तों बी, ठीक है। सी का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 6 पे क्या आता है एफ, एफ मिल गया। के कितने पर आता है 11, 11 का 2 गुना दोस्तों 22, 22 पे क्या आता है दोस्तों वी, यही यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार से आपको चेक का निकालना है, ठीक है, चेक का निकालना है दोस्तों, इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के 2 गुनी करनी है, कर लेते हैं, चलिएगा देखिएगा कैसे करेंगे। सी हमारा आता है 3 पर 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 पे क्या आता है दोस्तों एफ, यानी कि एफ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एफ से स्टार्ट हो जाएगा तो सी वाला ये इसमें ई दिया तो ये तो होगा ही नहीं। एच कितने पर आता है दोस्तों 8, 8 का 2 गुना दोस्तों 16, 16 पर आता है दोस्तों पी आता है, यानी कि एफ पी से स्टार्ट होगा, सब में दिया हुआ है। ई आता है दोस्तों हमारा 5 पर 2 गुना करेंगे 10, 10 पे आता है दोस्तों जे हो जाएगा। सी दोस्तों 3 पर 2 गुना 6, 6 पे क्या आता है दोस्तों एफ, तो एफ हो जाएगा। फिर के आता है दोस्तों 11 पर, 11 का 2 गुना दोस्तों 22, 22 पे क्या आएगा दोस्तों वी आएगा, क्या आएगा दोस्तों वी आएगा। तो एफ पी जे एफ बी, तो एफ पी जे एफ बी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में दिख रहा है, एफ पी जे एफ बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इसको समझिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है विकल्प आकृति में नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी। ये जो आकृति दी गई इसमें से दोस्तों कौन सी आकृति दोस्तों इसको पूरा करेगी बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब दोस्तों आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपका ये वाला बनाना होगा, ठीक है, इसको आप बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसको बनाएंगे, ठीक है, फिर आप दोस्तों इसको बनाएंगे। तो देखिएगा आप ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन में जब देखेंगे तो यहाँ पे जो ये मिल रहा है ना ये वाला, इसमें ये जो डबल मिल रहा है इस प्रकार से, ये तो एक यहाँ पे लग जाएगा और एक दोस्तों ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ये वाला दोस्तों ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पे ये डबल दिया फिर उसके बाद ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ये दिया गया है तो यहाँ पे ये होना चाहिए, ये नहीं दिया गया है, ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं दिया गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा ये जो दिया गया है ये यहाँ पर दे दिया गया, फिर ये जो आकृति बन रही है तो ये वाली भी आकृति जिसमें नहीं बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे बचता है ऑप्शन नंबर डी, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों कथन निष्कर्ष से, इसको दोस्तों समझिएगा। कह रहे कुछ पहाड़ियाँ पठार हैं, ठीक है, जैसे कि दोस्तों कुछ क्या हैं दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्या है दोस्तों पहाड़ी है, हम यहाँ पे लिख देते क्या दोस्तों कुछ पहाड़ी, ये दोस्तों पहाड़ी हैं, कुछ पहाड़ी हैं, कुछ पहाड़ी पठार हैं, ठीक है, क्या दोस्तों कुछ पहाड़ी पठार हैं, ठीक है, ये पठार का मैंने अलग बना दिया, कुछ पठारी दोस्तों पठार हैं, कुछ पहाड़ी दोस्तों पठार हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है
कुछ पठार मरुस्थल है, यानी कि कुछ जो पठार हैं वो मरुस्थल हैं। ठीक है, कुछ पठार, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पठार दोस्तों क्या है दोस्तों, मरुस्थल हैं। ये हमने मरुस्थल का बना लिया। फिर उसके बाद कह रहा है सभी मरुस्थल दोस्तों मैदान है, यानी कि जितने भी मरुस्थल हैं ना सारे के सारे दोस्तों मैदान हैं। ठीक है, हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ब्लैक ले लेते हैं। जितने भी मरुस्थल हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, मैदान हैं। सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, मैदान हैं। तो जब ये सारे के सारे मैदान मरुस्थल मैदान के अंदर आएंगे, देखिएगा जब मैदान के अंदर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ये क्या बन गया दोस्तों, मैदान। क्या बन गया दोस्तों, मैदान। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये मैदान बन गया। अब चलते हैं दोस्तों निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कह रहे कुछ मैदान पठार हैं, तो देखिएगा कुछ मैदान पठार हैं तो कहेंगे जी, जब सभी के सभी मैदान मरुस्थल में और दोस्तों यहाँ पठार में भी घुस रहे हैं तो दोस्तों कुछ तो हैं। ठीक है, यानी कि ये तो सही कह रहा है तो ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, तो देखिएगा कुछ मैदान यहाँ पहाड़ी दी गई, कुछ मैदान पहाड़ी में मिल रही हैं, कहेंगे नहीं यहाँ नहीं मिल रही हैं, तो ये तो गलत कह रहा है। ये कह रहा है नहीं भैया नहीं मिल रही हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, बताइएगा सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं। सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ कैसे हो जाएंगी, सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ नहीं हो जाएंगी, ये गलत कह रहा है, तो दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है। कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं। क्या, सभी किसान बहुत मेहनती हैं। ठीक है, ठीक है, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जब सभी किसान बहुत मेहनती हैं तो कुछ बहुत मेहनती तो व्यक्ति उसी के अंदर आ जाएंगे, तो कहेंगे ये सही कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूचना अप्रासंगिक हो जाएगा कहेंगे, या शायद असत्य किंतु निश्चित नहीं। ठीक है, या दोस्तों असत्य, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, सीधा सीधा क्या होगा, कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। जब सभी किसान मेहनती हैं तो कुछ बहुत व्यक्ति तो हो ही जाएंगे, व्यक्ति मेहनती हो ही जाएंगे, तो यानी कि सत्य कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न के लिए दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। मैंने 20 प्रश्न आपको करा दिए। 21 नंबर वाला प्रश्न दोस्तों आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको दोस्तों निष्कर्ष के 2 प्रश्न कराए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये दोस्तों आपको दोस्तों कैसी लगी क्लास, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।